कर्म एवं कर्मफल मीमांसा अध्याय 19। प्रायश्चित्त। मानव अपने जीवन में कई प्रकार के दोष तथा पाप करता है, जो मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक तीनों ही प्रकार के होते हैं। इनकी प्रेरणा तथा आधार अविद्यादि क्लेशों से ग्रस्त होना तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष आदि मनोविकारों से ग्रस्त होना है। परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार हर जीव को अपने किए हुए कर्मों का दंड मिलता ही है, परंतु शास्त्रकारों ने हर व्यक्ति के लिए अपने किए हुए पापों अर्थात अपराधों के लिए प्रायश्चित्त का विधान भी किया है। प्रायश्चित्त का अर्थ करते हुए महर्षि मनु जी लिखते हैं, प्रायो नाम तपः प्रोक्तम चित्तम निश्चय उच्यते तपो निश्चय संयुक्तम प्रायश्चित्तमिति स्मृतम। मनुस्मृति 11वां अध्याय 47वां श्लोक। अर्थात प्रायः तप को कहते हैं और चित्त निश्चय को कहते हैं। तप और निश्चय का संयुक्त होना ही प्रायश्चित्त कहलाता है। यहाँ पर निश्चय का अर्थ है कि ऐसे कर्म जिसके लिए प्रायश्चित्त किया जा रहा है उसे स्वीकार करते हुए दोबारा न करने का निश्चय, तथा तप का अर्थ है अपने लिए निर्धारित किए गए दंड को सत्यनिष्ठा से स्वीकार करना तथा उसे पूरी तरह पालन करना है। इस प्रकार प्रायश्चित्त के लिए जिन मूलभूत बातों की आवश्यकता है उसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं। पहला है अपना अपराध या दोष स्वीकार करना, दूसरा है अपने लिए शास्त्र के अनुसार दंड ले लेना यानी स्वीकार करना, तीसरा है आगे से वही दोषयुक्त कर्म न करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करना तथा दोबारा न करना, और चौथा है अगर वह अपराध या दोष किसी अन्य के प्रति हो तो उससे क्षमा मांगना तथा जहां कहीं लागू हो वहां उसकी यथासंभव क्षतिपूर्ति करना। प्रायश्चित्त के लिए यह आवश्यक है कि इन चारों बातों को सत्यनिष्ठा से तप की तरह पालन करना, और तप का अर्थ है सत्य के लिए मान अपमान, सुख दुख, हानि लाभ रूप द्वंद्वों को सहन करना। अगर इन चारों बातों में से एक भी बात पूरी निष्ठा से पूरी नहीं की जाती तो वह प्रायश्चित्त पूरा नहीं होगा। तब वह प्रायश्चित्त न होकर मात्र दिखावा होगा, जो आत्म उन्नति में सहायक नहीं हो पाएगा। शास्त्र के अनुसार किन किन कर्मों, पापों अथवा दोषों के लिए प्रायश्चित्त का विधान है, इस विषय में महाराज मनु जी लिखते हैं, अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरम् प्रसक्तश्चेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चित्तीयते नरः अकामतः कृते पापे प्रायश्चित्तं विदुर्बुधाः कामकार कृतेप्याहुः एके श्रुति निदर्शनात्। मनुस्मृति 11वां अध्याय 44 एवं 45वां श्लोक। अर्थात शास्त्र में विहित कर्मों यानी यज्ञोपवीत संस्कार, वेदाभ्यास, संध्योपासन, यज्ञ आदि को न करने पर शास्त्र में निंदित माने गए कार्यों अर्थात बुरे कामों से अर्थ संग्रह, मांस, मद्य सेवन, हिंसा आदि को करने पर और इंद्रिय विषयों में अत्यंत आसक्त होने यानी काम, क्रोध, लोभ आदि में आसक्त होने पर मनुष्य प्रायश्चित्त के योग्य होता है। कुछ विद्वान अज्ञानवश किए गए पाप में प्रायश्चित्त करने को कहते हैं और कुछ विद्वान वेदों में उल्लेख होने के कारण जानते हुए किए गए पाप में भी प्रायश्चित्त करने को कहते हैं। अतः महाराज मनु जी न केवल करने योग्य कर्मों को न करने के लिए प्रायश्चित्त का विधान करते हैं, अपितु न करने योग्य निषिद्ध कर्मों को करने पर भी प्रायश्चित्त का विधान करते हैं। यजुर्वेद के 39वें अध्याय में 12वें मंत्र में प्रायश्चित्त के विषय में कहा गया है, निष्कृत्यै स्वाहा प्रायश्चित्यै स्वाहा भेषजाय स्वाहा। अर्थात निवारण के लिए सत्य क्रिया, पाप निवारण के लिए सत्य क्रिया और सुख के लिए सत्य क्रिया का सदा प्रयोग करे। भाष्य सार लिखते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, प्राणायामादि साधनैः सर्वं किल्बिषं निवारयितुम्। अर्थात प्राणायाम आदि साधनों से प्रतिदिन समस्त पापों के निवारण के लिए सत्य क्रिया का प्रयोग करें। महाराज मनु जी द्वारा कहे गए तप और निश्चय में
जब तक उपरोक्त प्रकार की सत्य क्रिया का समन्वय नहीं होगा तब तक प्रायश्चित नहीं होगा। आगे भी कहते हैं, अकामतः कृतं पापम वेदाभ्यासेन शुध्यति कामतस्तु कृतं मोहात् प्रायश्चित्तैः पृथिग्विधैः। अर्थात अनिच्छा पूर्वक अज्ञान पूर्वक किया गया पाप वेदाभ्यास से शुद्ध होता है। पाप के संस्कार नष्ट होकर आत्मा पवित्र होती है और आसक्ति में इच्छा पूर्वक तथा ज्ञान पूर्वक किया गया पाप अनेक प्रकार के प्रायश्चित्तों के करने से शुद्ध होता है। जो दुष्ट कर्म यानी पाप अज्ञान पूर्वक होता है उसके आगे से निवारण के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। अतः वेदाभ्यास का निर्देश दिया है और ज्ञान पूर्वक पापों के लिए अनेक विध प्रायश्चित्त का उल्लेख है। प्रायश्चित्त का अर्थ यह कभी नहीं है कि किया गया कर्म बिना फल के नष्ट हो जाएगा, बल्कि प्रायश्चित्त का उद्देश्य है कि आगे से वैसे पाप कर्म का न किया जाना। यदि स्वयं लिया गया दंड शास्त्रानुकूल तथा उस पाप के लिए उचित या उससे अधिक है तो ठीक, अन्यथा शेष दंड परमात्मा की व्यवस्था में मिलेगा ही। अपने आगे के चरित्र को सुधारना, अंतःकरण को शुद्ध करना, पाप के संस्कारों को नष्ट करना, आत्मा को सद्मान पर लाना ही तो प्रायश्चित्त का मुख्य उद्देश्य है। इसी से जीव शुद्ध हो योग और स्वाध्याय की संपत्ति से न केवल वर्तमान जीवन को सुखपूर्वक तथा ज्ञानपूर्वक व्यतीत कर सकता है, बल्कि परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। अतः शुद्ध कर्मों को करने के लिए प्रायश्चित्त करना अति आवश्यक है। इसी बात को महाराज मनु जी भी कहते हैं, चरितव्यमतो नित्यम प्रायश्चित्तम विशुद्धये निन्द्यैर्हि लक्षणैर्युक्ता जायन्ते निष्कृतैर्नसः। मनुस्मृति 11वां अध्याय 53वां श्लोक। अर्थात संस्कारों की शुद्धि के लिए सदा बुरा काम होने पर प्रायश्चित्त करना चाहिए, क्योंकि पाप शुद्धि किए बिना मनुष्य निंदनीय लक्षणों से युक्त हो जाते हैं तथा मरकर पुनर्जन्म के चक्र में लगे रहते हैं। प्रायश्चित्त का विधान मीमांसा दर्शन में महर्षि जैमिनी जी ने भी किया है। प्रायश्चित्त विधानात् च, मीमांसा 6:3-7। नित्य कर्मों को करने में त्रुटि से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित्त का विधान भी तो लिखा है। विधि में अपराध होने पर प्रायश्चित्तों का विधान किया जाता है। अतः व्यक्ति को नित्य वेदादि सत्य शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित कर्मों को यथाशक्ति करना ही चाहिए, मात्र दोष भय से छोड़ नहीं देना चाहिए। इसका अभिप्राय यह भी नहीं है कि दोषपूर्वक कर्म करते रहें और दोषों को सुधारे ही नहीं। इस प्रकार मीमांसा दर्शन के 6ठे अध्याय के 5वें पाद में उन प्रायश्चित्तों का विधान है जो यथाकाल कर्म न करने के दोष को निवारण करने के लिए किए जाते हैं, जैसे अभ्युदयेष्टि, प्रतिहोम इत्यादि। इसी प्रकार गृह्य सूत्रों में भी विभिन्न प्रकार के संस्कारों आदि कर्मों में होने वाले दोषों के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया गया है। महर्षि मनु जी विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तों का विधान करते हैं तथा प्रायश्चित्त विधियों को भी बताते हैं। येषां द्विजानां सावित्री नानुच्येत यथा विधि तांश्चारयित्वा त्रीन् कृच्छ्रान् यथा विद्योपनाययेत् प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्मस्थातु ये द्विजाः ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत्। मनुस्मृति अध्याय 11वां श्लोक 191 तथा 192। अर्थात जिन द्विजों का यज्ञोपवीत संस्कार उचित समय पर नहीं हुआ हो, उनको 3 कृच्छ्र व्रत करा के विधि पूर्वक उपनयन संस्कार करा देना चाहिए। निंदित कर्म करने पर जो उपनयन युक्त द्विज प्रायश्चित्त करके अपने को शुद्ध करना चाहते हैं और वेदादि के त्यागने पर जो प्रायश्चित्त करके शुद्ध होना चाहते हैं, उन्हें भी पूर्वोक्त 3 कृच्छ्र व्रत करने को कहें।
वेदोक्त दैनिक कर्मों के त्याग करने के प्रायश्चित्त के बारे में कहा है, वेदोदितानां नित्यानां कर्मणां समतिक्रमे स्नातकव्रतलोपे च प्रायश्चित्तमभोजनम्। मनुस्मृति 11वां अध्याय 203 श्लोक। वेदोक्त नैतिक यानी अग्निहोत्र, संध्योपासन आदि कर्मों को न करने पर और ब्रह्मचर्य अवस्था के व्रतों यानी नियमों के न करने पर एक दिन उपवास रखना ही प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्त के लिए महाराज मनु जी विभिन्न व्रतों का उल्लेख करते हैं। त्र्यहं प्रातस्त्र्यहं सायं त्र्यहमद्यादया चित्तम् त्र्यहं परं च नाश्नीयात् प्राजापत्यं चरन् द्विजः। गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधि सर्पिः कुशोदकम् एकरात्रोपवासश्च कृच्छ्रं सान्तपनं स्मृतम्। एकैकं ग्रासमश्नीयात् त्र्यहाणि त्रीणि पूर्ववत् त्र्यहं चोपवसेदन्त्यमतिकृच्छ्रं चरन् द्विजः। तप्तकृच्छ्रं चरन् विप्रो जलक्षीरघृतानिलान् प्रतित्र्यहं पिबेदुष्णान् सकृत्स्नायी समाहितः। एकैकं ह्रासयेत् पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत् उपस्पृशन्स्त्रिषाणवमेतच्चान्द्रायणं स्मृतम्। एतमेव विधिं कृत्स्नमाचरेद्यवमध्यमे शुक्लपक्षादिनियतः चरंश्चान्द्रायणं व्रतम्। मनुस्मृति 11वां अध्याय 211 से 214 तथा 216 से 216 एवं 217वां श्लोक। अर्थात प्राजापत्य नामक व्रत का पालन करने वाला द्विज पहले 3 दिन प्रातः काल ही, फिर 3 दिन केवल सायंकाल, उसके पश्चात 3 दिन बिना मांगे जो मिले उसका ही भोजन करे और उसके बाद फिर 3 दिन उपवास रखे। यह प्राजापत्य व्रत है। क्रमशः एक एक दिन गोमूत्र, गोबर का रस, गौदूध, गौ के दूध का दही, गोघृत और कुशा यानी दर्भ से उबला जल, इनका भोजन करे और फिर एक दिन रात का उपवास रखे। यह कृच्छ्र सांतपन नामक व्रत है। अतिकृच्छ्र नामक व्रत करने वाला द्विज प्राजापत्य व्रत की विधि के अनुसार 3 दिन केवल प्रातः काल, 3 दिन केवल सायंकाल, 3 दिन बिना मांगे प्राप्त हुआ एक एक ग्रास भोजन करे और अंतिम 3 दिन उपवास रखे। तप्त कृच्छ्र व्रत को करने वाला द्विज गर्म पानी, गर्म दूध, गर्म घी और वायु खाली पेट बिना कुछ खाए पिए प्रत्येक को 3-3 दिन पीकर रहे और एक बार स्नान करे तथा एकाग्र चित्त रहे। पूर्णिमा के पूरे दिन में 15 ग्रास भोजन करके फिर कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास भोजन प्रतिदिन कम करता जाए। इस प्रकार अमावस्या को पूर्ण उपवास रहेगा। फिर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को पूरे दिन में एक एक ग्रास भोजन करके शुक्ल पक्ष में एक एक ग्रास भोजन पूरे दिन में बढ़ाता जाए। इस प्रकार करते हुए 3 समय स्नान करे। यह चांद्रायण व्रत कहलाता है। यव मध्य चांद्रायण व्रत को करने वाला व्यक्ति चांद्रायण की संपूर्ण विधि को शुक्ल पक्ष के आदि दिन से प्रारंभ करके निश्चित क्रम से करे। अर्थात शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से एक एक ग्रास भोजन कम करता जाए, फिर कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास बढ़ावे। प्रायश्चित कर्ता के लिए प्रायश्चित काल में करने योग्य कर्तव्य बताते हुए कहते हैं, महाव्याहृतिभिर्होमः कर्तव्यः स्वयमन्वहम् अहिंसा सत्यमक्रोध मार्जवम् च समाचरेत् सावित्रीं च जपेन् नित्यम् पवित्राणि च शक्तितः सर्वेष्वेव व्रतेष्वेवम् प्रायश्चित्तार्थमादृतः एतैर्द्विजातयः शोध्या व्रतैराविष्कृतैः सह
अनाविष्कृत पापांस्तु मंत्रैर्होमैश्च शोधयेत्। मनुस्मृति 11वां अध्याय 222, 225 एवं 226वां श्लोक। प्रायश्चित्त काल में प्रतिदिन प्रायश्चित्तकर्ता को स्वयं महाव्याहृतियों यानी भू भुव स्वः आदि मंत्रों से हवन करना चाहिए और अहिंसा, सत्य, क्रोध रहित रहना, कुटिलता न करना, इन बातों का पालन करना चाहिए। प्रायश्चित्तकर्ता प्रायश्चित्त काल में प्रतिदिन शक्ति के अनुसार अधिक से अधिक सावित्री यानी गायत्री मंत्रों और पवित्र करने की प्रार्थना वाले मंत्रों का जप करे। ऐसा सभी व्रतों में प्रायश्चित्त के लिए उत्तम माना गया है। जिनका पाप क्रिया के रूप में प्रकट हो गया है, ऐसे द्विजातियों को इन पूर्वोक्त प्राजापत्य, कृच्छ्र आदि व्रतों से शुद्ध करे और जिनका पाप क्रिया के रूप में प्रकट नहीं हुआ है अर्थात अंतःकरण में भी पाप की भावना उत्पन्न हुई है, ऐसों को मंत्र जपों उपरोक्त दूसरे श्लोकानुसार मनुस्मृति 11:225 और यज्ञों से शुद्ध करे अर्थात मानसिक पापों की शुद्धि जपों और यज्ञों यानी संध्योपासन और अग्निहोत्रादि से होती है। उपरोक्त प्रकार से प्रायश्चित्त करने से क्या परिणाम होता है, इसके बारे में कहते हैं। ख्यापनेन अनुतापेन तपसाध्ययनेन च पाप कृन्मुच्यते पाप तथा दानेन चापदी यथा यथा नरो धर्मम् स्वयं कृत्वानुभाषते तथा तथा त्वचेवाहिंस्तेना धर्मेण मुच्यते यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हति तथा तथा शरीरं तेना धर्मेण मुच्यति कृत्वा पापं हि संतप्य तस्मात् पापात् प्रमुच्यते नैवं कुर्यात् पुनरिति निवृत्त्या पूयते तु सः एवं संचिन्त्य मनसा प्रेत्य कर्म फलोदयम् मनोवाङ्मूर्तिभिर्नित्यं शुभं कर्म समाचरेत् अज्ञानाद् यदि वा ज्ञानात् कृत्वा कर्म विगर्हितम् तस्माद् विमुक्तिमन्विच्छन् द्वितीयं न समाचरेत् यस्मिन् कर्मण्यस्य कृते मनसः स्यादलाघवम् तस्मिंस्तावत् तपः कुर्याद् यावत् तुष्टिकरं भवेत् वेदाभ्यासोऽन्वहं शक्त्या महायज्ञक्रिया क्षमा नाशयन्त्याशु पापानि महापातकजान्यपि यथैधस्तेजसां वह्निः प्राप्तं निर्दहति क्षणात् तथा ज्ञानाग्निना पापं सर्वं दहति वेदवेद। मनुस्मृति 11वां अध्याय 227 से 233 तथा 245 एवं 246वां श्लोक। अपनी त्रुटि और उसके लिए दुख अनुभव करते हुए सर्वसाधारण के सामने किए हुए अपने दोष कहने से नीचे श्लोक 2 के अनुसार, पश्चाताप करने से नीचे श्लोक 3 से 6 के अनुसार, पूर्वोक्त प्राजापत्य, कृच्छ्र आदि व्रतों की साधना से, वेदाभ्यास से नीचे श्लोक 8 तथा 9 के अनुसार पाप करने वाला पाप भावना से रहित हो जाता है तथा आपदग्रस्त व्याधि, जरा आदि से पीड़ित अवस्था में अपराध होने पर परोपकारार्थ दान देने से भी पाप की भावना समाप्त होकर निष्पापता आती है। अधर्म युक्त आचरण करके मनुष्य जैसे जैसे अपने पाप को लोगों से कहता है, वैसे वैसे सांप केंचुली के समान उस अधर्म से यानी अपराध से मुक्त हो जाता है, अर्थात लोगों में उसके प्रति अपराधी होने की भावना समाप्त हो जाती है और उसका मन जैसे जैसे किए हुए अपराध को धिक्कारता है कि यह मैंने बुरा कार्य किया है इत्यादि, वैसे वैसे उसका शरीर उस अधर्म यानी अपराध से मुक्त यानी निवृत्त हो जाता है, अर्थात बुरे कर्म को बुरा मानकर उसके प्रति ग्लानि होने से शरीर और मन बुरे कार्य करने से निवृत्त हो जाते हैं।
मनुष्य पाप यानी अपराध करके और उसके लिए प्रायश्चित्त करके उस पाप से छूट जाता है, अर्थात उस पाप को करने में दोबारा उसकी प्रवृत्ति नहीं होती और फिर कभी इस प्रकार का कोई पाप नहीं करूंगा, इस प्रकार निश्चय करने के बाद पापों की और उनकी भावना भी निवृत्त होने से वह व्यक्ति पवित्र आचरण वाला बन जाता है। मरकर कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मन में इस विचार को रखते हुए मनुष्य वाणी, मन और शरीर से सदा शुभ कर्म करे। अज्ञान से अथवा जानबूझकर निंदित कर्म करके मनुष्य उस पाप प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए दोबारा पाप न करे, तभी पाप प्रवृत्ति से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा नहीं। जिस कर्म को करने पर मनुष्य के मन में जितना भारीपन अर्थात असंतोष एवं अप्रसन्नता हुए, उस कर्म में जितना तप करने से मन में सुप्रसन्नता एवं संतुष्टि हो जावे उतना ही तप करे, अर्थात किसी पाप के करने पर मनुष्य के मन में जब तक ग्लानि रहित पूर्ण संतुष्टि एवं प्रसन्नता न हो जाए तब तक स्वेच्छा से तप करता रहे। प्रतिदिन वेद का अधिक से अधिक अध्ययन, पंच महायज्ञों का अनुष्ठान, तप सहिष्णुता, ये क्रियाएं बड़े बड़े पापों से उत्पन्न पाप भावनाओं तथा दुष्संस्कारों को भी नष्ट कर देती हैं। जैसे अग्नि अपने तेज से समीप आए काष्ठ आदि ईंधन को तत्काल जला देती है, वैसे ही वेद का ज्ञाता यानी वेदवित ज्ञान रूपी अग्नि से सब आने वाली पाप भावनाओं को जला देता है, अर्थात पाप संस्कारों को नष्ट कर देता है। इस विषय पर महर्षि दयानंद जी सरस्वती पूना प्रवचन में जन्म विषय में कहते हैं, जब कोई ऐसी शंका निकाले कि पूर्वकृत पापों का दंड जीव को बिना भोगे छुटकारा नहीं मिल सकता, यह हमारा मत है, तो फिर पश्चाताप का भी कुछ लाभ नहीं है क्या? इसका उत्तर देते हैं कि पश्चाताप से पाप क्षय नहीं होता, परंतु आगे पाप करना बंद हो जाता है। चाहे कितना भी पश्चाताप किया जाए तो भी कृत पापों को तो भोगना ही होगा। इसका दृष्टांत दिया जाता है, जैसा कोई कुएं में गिरा और उसका हाथ पांव टूट गए, तो अब चाहे जितना पश्चाताप करे तो भी उसके हाथ पांव जो टूटे सो तो टूट ही चुके, वह तो कुछ भी किए नहीं छूट सकता। हाँ, आगे के लिए कुएं में न गिरना इतना ही केवल होगा। प्रश्न, स्वामी दयानंद जी तो वेद के आधार पर पाप के नष्ट होने की बात कहते हैं। आर्याभिविनय 1:39 में कहा है, हे कृपालो अपनः शोषुद चत अघम, आपकी इच्छा से हमारा पाप सब नष्ट हो जाए, जिससे हम लोग निष्पाप होकर आपकी भक्ति और आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहें। उत्तर, स्वामी जी ने पाप क्षमा के लिए कहीं नहीं कहा है। मूल मंत्र ऐसा है, त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि अपनः शोषुचदघम। ऋग्वेद 1:97-6। पदार्थ, हे सब में व्याप्त होने और अंतर्यामीपन से सबको शिक्षा देने वाले जगदीश्वर, जिस कारण आप ही सब ओर से सबके ऊपर विराजमान हैं, इससे हम लोगों के दुष्ट स्वभाव संग रूप पाप को दूर कीजिए। भावार्थ, सत्य सत्य प्रेम भाव से प्रार्थना को प्राप्त हुआ अंतर्यामी जगदीश्वर मनुष्यों के आत्मा में जो सत्य सत्य उपदेश से उन मनुष्यों को पाप से अलग कर शुभ गुण कर्म स्वभाव में प्रवृत्त करता है। इससे यह नित्य उपासना करने योग्य है। इसी प्रकार एक अन्य स्थान पर भी कहा गया है, शतम ते राजन भिषजः सहस्रमुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु बाधस्व दूरे निर्ऋतिम पराचैः कृतम चिदेनः प्रमुमुग्ध्यस्मात्। ऋग्वेद 1:24-9। इसका अर्थ करते हुए कहा जा रहा है, जो दुष्ट स्वभाव युक्त प्राणी को दुष्ट कर्मों को छुड़ा दे और जो धर्म से अलग होने वालों ने किया हुआ पाप है उसको हम लोगों से दूर रखिए और उन दुष्टों को उनके कर्म के अनुकूल फल देकर आप उनकी ताड़ना और हम लोगों के दोषों को भी निवारण किया कीजिए। भावार्थ में कहा जा रहा है, यह भी जानना कि किसी का किया हुआ पाप भोग के बिना निवृत्त नहीं होता और इसके निवारण के लिए कुछ परमेश्वर की प्रार्थना व अन्य पुरुषार्थ करना भी योग्य नहीं है, किंतु यह तो है कि कर्म जीव वर्तमान में करता व करेगा, उसकी निवृत्ति के लिए तो परमेश्वर की प्रार्थना व उपदेश भी होता है। यहाँ स्पष्ट है कि किए हुए पाप क्षमा नहीं होते।
हाँ, परमात्मा सबको मानसिक स्तर पर कर्मों के बुरे होने का संकेत भय, शंका, लज्जा आदि के द्वारा आरंभ में ही दे देता है। जीव चाहे तो उसे जान समझकर पाप से बच सकता है और कोई मार्ग पाप से दूर होने का नहीं है। हाँ, किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित यथासंभव यथाशक्ति शास्त्रानुसार अवश्य करना चाहिए।